जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास मातम्य के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे रहते हैं वह मान पिशाच योनि को प्राप्त करके रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता। वह कथा के लिए सभी कार्यों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे धन्य धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन नहीं सताते हैं। भगवत चरणों में प्रीति होती है। आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी ना हो, हरि मंदिर ना हो, काला मृग न हो और हरि कथा नहीं होती हो, वह स्थान यदि गंगा जी का तट भी हो तो वह सर्वथा त्यागने के योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर की योनि को पाता है तथा अंतर्तामिस्त नामक नरक में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा का श्रवण करने के लिए तैयार रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और न ही श्रवण करता। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी उसे यह भय रहता कि कहीं उसके तप में विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए वह कथा श्रवण भी नहीं करता था। इसी रीति से जीवन बिताते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक महाबली पिशाच हुआ। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचार करता हुआ उन्नत मत की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असहनीय पीड़ा को भोगता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विश्व के समान प्रतीत होते थे। देव योग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठी नसीपुरी से आया जहाँ वह छिन्नकर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर यह बता, तेरी यह गति किस प्रकार हुई है। तब उस छिन्नकर्ण ने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैंने सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागा है। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान श्री हरि की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कहकर वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करके विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य और वैशाख मातम्य को क्षण भर श्रवण करने वाला फल भी उसे दे दिया। छिन्नकर्ण को अपनी कथा श्रवण का फल देने के कारण उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्रुतिदेव जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख मास मातम्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।